हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज ज्योतिया पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं होंगी उन्होंने आज का व्रत जरूर रखा होगा अपने बच्चों के लिए। तो हमने भी रखा है, ये हमारी पहली व्रत है। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ कथा सुनने के लिए। अभी जाऊँगी पूजा रूम में, कथा सुनूँगी और देखती हूँ आगे क्या क्या कराते हैं। मुझे पता नहीं है, ये मेरा पहला है तो जैसे मम्मी करेंगे वैसे मैं भी करूँगी पीछे पीछे। तो अभी ये मेरा फर्स्ट है तो मुझे इसके बारे में तो उतनी नॉलेज नहीं है। फिर देखते हैं वीडियो में कि क्या होता है क्या नहीं आगे। तो अभी चलती हूँ मंदिर की ओर। ओके, तो अब मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ पूजा रूम में। वहाँ पे कुछ कुछ थाल वाल तो मैंने पहले ही कर रखा था। अब आगे कथा वगैरह होगा, पूजा। फिर अब हम लोग अपने वो जूतिया का जो माला होता है उसको गंगा जल में धो करके खीरा में लपेटा और दिया बाती किए। फिर हम लोग अब इसके बाद कथा वगैरह सुनेंगे। हम लोग जिस दिन व्रत होते हैं उस दिन कथा सुनते हैं, आरती करते हैं, बस इतना ही होता है। उस दिन थाल वगैरह पहले ही लगा लेते हैं जिस दिन व्रत किए रहते हैं। फिर पारण के दिन बाकी सारा कुछ होता है। तो चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवास ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी से के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं। कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय
जगदीश हरे। अब हमारी कथा और जो भी पूजन था सब हो गया। तो चलिए मैं कल का सारा सब्जी वगैरह आपको दिखाती हूँ कि पूरा फ्रीज भरा पड़ा है सब्जियों से कल, क्योंकि बनेगा बहुत टाइप का बनता है। कल तो मुझे सुबह लगभग 4 बजे ही उठना पड़ेगा। फिर मैंने अपने बेटू के लिए हॉर्लिक्स और दूध को मिला करके उसे पिलाया। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। अब कल की वीडियो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, कल सुबह क्या क्या बन रहा है।